पिछले वीडियो में हमने देखा था सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में कि कैसे यूनिवर्स में देखे जाने वाले लगभग हर बड़े गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूं उनके सामने ये भी बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं और उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे एक ऐसी जर्नी पे जहां हम विटनेस करेंगे यूनिवर्स में मौजूद कुछ सबसे खतरनाक और पावरफुल ब्लैक होल्स को, जो कि खुद हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग पे सीधा सीधा सवाल खड़ा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। ब्लैक होल्स, इनका नाम सुनते ही हमारे मन में कई सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि इतने पावरफुल ग्रेविटी की लाइट भी इनसे बाहर नहीं निकल पाती, या ये कि हो सकता है कि ये एक गेटवे हो जिसके दरवाजे दूसरी तरफ यूनिवर्स में कहीं और खुलते हों, और ये भी कि एक ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के सारे नियम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आज हम देखेंगे एक बहुत ही खास तरह के ब्लैक होल के बारे में। ये इतना स्पेशल है कि इनका सिर्फ एग्जिस्टेंस ही हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पर कई सारे सवाल खड़े कर देता है, और इन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। इन्हें देखने से पहले हमें समझना होगा कि अब तक हमने कितने टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स को देखा है। सबसे पहले आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो कि यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे कॉमन चीज़ों में से एक हैं, और इनका फॉर्मेशन होता है जब एक बहुत बड़े स्टार की डेथ होती है। स्टेलर ब्लैक होल का मास हमारे सन से 10 गुने से ज़्यादा तक का हो सकता है। और दूसरे तरफ होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो कि हर बड़े गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद होते हैं, जिनका मास हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स तक ज़्यादा हो सकता है। और हमसे सबसे पास का सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है हमारे खुद के गैलेक्सी द मिल्की वे के सेंटर पर। इसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। और तीसरे होते हैं अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। तो जैसा कि इनका नाम से समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे बड़े ब्लैक होल्स को कहा जाता है, और साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल को खोज निकाला है जिसका कि मास हमारे सन से 34 अरब गुना ज़्यादा है, और इसका नाम है J2157 स्टार। इसकी भूख भी इसके साइज के जितनी ही बड़ी है। ये एक दिन में कम से कम हमारे सूरज के जितने मास के ऑब्जेक्ट को निगल जाता है, और इसलिए ये हमारा देखा गया अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। और इसके साइज को हम कंपेयर करें तो ये सजिटेरियस ए स्टार से 8000 गुना ज़्यादा बड़ा है। अमेजिंग बात यह है कि इसकी डिस्कवरी 2018 में ही कर ली गई थी, लेकिन उस वक्त के डेटा के अकॉर्डिंग इस ब्लैक होल का मास बताया गया था 20 अरब सोलर मासेस का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सोलर मास का मतलब होता है हमारे सन के इक्विवेलेंट मास, लेकिन फिर से दोबारा की गई स्टडी से हमें पता चला कि इसका एक्चुअल मास 34 अरब सोलर मासेस का है। और तो और इसका इवेंट होराइजन है 670 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का। यहाँ पर मैंने दो शब्दों को यूज़ किया है, पहला है इवेंट होराइजन और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है अर्थ से सन तक की दूरी का इक्विवेलेंट डिस्टेंस, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। और वहीं किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की बात करें तो ये ब्लैक होल के आसपास का वो रीजन होता है जहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर चली गई तो वहां से बाहर आना इम्पॉसिबल होता है, और ये वही रीजन होता है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है 670 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का। कंपैरिजन के लिए देखें तो प्लूटो, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के एज पर मौजूद है, वो सन से 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर मौजूद है। इसका मतलब इस जैगेंटिक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हमारे पूरे सोलर सिस्टम से 5 गुना ज़्यादा है। J2157 स्टार से भी ज़्यादा बड़े अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये है हॉल्म 15A गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल, जिसका मास 40 अरब सोलर मासेस का है, और ये हमसे 700 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ ये है टॉन 618 नाम का एक एब्सोल्यूट बीस्ट, जिसका की मास 66 अरब सोलर मासेस का है, और इसकी दूरी हमसे है 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स की। लेकिन फिर भी J2157 स्टार स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये तब से एक्सिस्टेंस में है जब यूनिवर्स की एज आज के मुकाबले महज 10% ही थी।
हमें ना तो ये मालूम है कि ये फॉर्म कैसे होते हैं और बढ़ते कैसे हैं, बल्कि हमें ये भी नहीं मालूम कि बिग बैंग के तुरंत बाद ये इतने मैसिव कैसे हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा साइज़ तक कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि इनको बनकर इतने बड़े साइज़ तक पहुंचने में पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था और दूसरा उतने ही ज़्यादा मैटर्स की ज़रूरत होनी थी, और ये दोनों ही चीज़ें अर्ली यूनिवर्स में मौजूद नहीं थी। और इसलिए ये डिस्कवरी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमारे कॉस्मॉस के नॉलेज में कई सारे सवाल खड़ी करती है और ये दर्शाता है कि हमें अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब आखिर ये ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये इतने साइज तक कैसे पहुँचे, ये फ्यूचर में होने वाली स्टडीज़ और वक्त ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज के हमारे वीडियो से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।